बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव। जब काक भुजुंडी जी के बारे में शिव जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, आप काक भुजुंडी जी के पास जाओ नील पर्वत पर, वही आपका सत्संग करके आपके मोह को दूर करेंगे। जिस प्रकार किसी अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है, जिस प्रकार किसी भूखे को रोटी मिलती है, जिस प्रकार किसी गरीब को एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाता हो, उसी प्रकार जब पक्षीराज गरुड़ जी नील पर्वत पर जाते हैं और वो सत्संग होता देखते हैं तो उनको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि सारा मोह माया उनका सब नष्ट हो जाता है। फिर वे तालाब में, पोखर में वहाँ पर स्नान करते हैं और काक भुजुंडी जी के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी काक भुजुंडी जी कथा प्रारंभ करने वाले थे तो उन्होंने सारी कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद गरुड़ जी बोलते हैं कि भाई सब कुछ मेरा मोह माया खत्म हो गई है। लेकिन काक भुजुंडी जी उनसे फिर बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि सामने वाला अगर आपके साथ चल रहा है, आपके मन के अनुसार चल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताने की कोशिश करेंगे। उसी तरह जिस तरह उन्होंने देखा कि गरुड़ जी बहुत ही भावहीन हो गए हैं, उनका मोह दूर हो गया, तो काक भुजुंडी जी ने उनसे और कहा, जो घमंड आ गया था उसका नाश करने के लिए ही आपको यहाँ पर भेजा गया है। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई सुनिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको मोह होया। उनके मोह में तो नारद जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसके उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, वे भी पढ़ चुके हैं। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा किया है, विवेक शून्य किया है, विवेकहीन किया है। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो? तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं किया, क्रोध ने किसको हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी है, तपस्वी है, सूरवीर है, कवि विद्वान और गुणों का धाम है, जिसकी लोभ ने विडंबना मिट्टी पलीत ना कर दी हो। लक्ष्मी के पद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा ना कर दिया हो। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी के नेत्र ना लगे हों। मत्सर डहा ने किसको कलंकित ना किया हो। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया हो। चिंता रूपी सांपनी ने किसको नहीं खाया हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा ना लगता हो। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इसका वर्णन तो स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी भी करते हुए डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में आते हैं। प्रभु की माया, श्री राम की माया बहुत ही अपरंपार है, वो किसी की समझ में नहीं आती है। माया की प्रचंड सेना संसार पर छाई हुई है और वो अपना कार्य करती रहती है। वही माया वह माया श्री रघुवीर जी की दासी है। फिर भी समझ लेना, पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, हे गरुड़ जी, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लिख पाया है, हे खगराज, हे गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नचाती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मे हैं, विज्ञान रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्व रूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्मल, निर्गुण, माया के गुणों से रहित, महान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य माया रहित सुख की राशि है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा मैं आपको समझाता हूँ। निराकार, हमारी एक भ्रांति फैलाई गई है कि निराकार, जब उसका कोई आकार ही नहीं है
तो हम उसको शिव जी और ब्रह्मा और विष्णु या इंद्र या हनुमान जी के रूप में कैसे पूजते हैं? निराकार, जब निराकार की संधि विच्छेद करेंगे तो निराकार है ना। निर और निर का अर्थ है संस्कृत में बहुत सारे, और आकार का अर्थ है रूप। तो बहुत सारे रूप जिससे निकलते हैं या जिसके हैं वही निराकार है। तो आप समझो, अगर कोई आपसे ये बात बोले कि भाई जब निराकार है तो आप जो है शिव जी को क्यों पूजते हो, तो आप ये बोलना निराकार, निर्जमा आकार, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, हनुमान, इंद्र सभी तो उन्हीं से निकले हैं। जिससे बहुत सारे रूप निकले हो वही निराकार है। ये मनुष्य भी उन्हीं से निकले हैं, ऋषि मुनि, ब्रह्मांड उन्हीं से निकला है। तो निराकार का अर्थ अब आप समझ गए हो। इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्मा है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगवान प्रभु श्री राम जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया है और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र कर रहे हैं। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा जैसा वेश होता है उसी के अनुसार, उसी के अनुकूल भाव भी दिखलाता है, पर स्वयं उनमें से कोई हो नहीं जाता। वह स्वयं जिस रूप में उसने नृत्य किया है, दिखलाया है, वह खुद थोड़ी हो जाता है। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हो रहा है। इसी प्रकार आपको जो भ्रम दोष हुआ था, आपको जो मोह हुआ था, वह सब श्री राम जी की ही लीला है। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु गुणातीत द्रव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेकों प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुन सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपने बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले। इसी में से आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य का बातें आपको बताता हूँ। श्री राम जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्ति में अभिमान कभी नहीं करते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेकों प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। इसलिए कृपा निधान उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता होती है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय करके भांति भांति के चीरा डालती है ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उनके हित के लिए कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगा कर सुनिए। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बाल रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता रहता हूँ। छोटे से कुएं का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को वहां पर हमने देखा है। 5 साल तक वहां पर देखा है। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की लीला का स्मरण करते ही काग भुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। काग भुसुंडी जी कहने लगे,
कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाला बाली विनोद करते हैं और श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरा करते हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग भंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाली है। छोटी छोटी दो दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। ऐसा कहते कहते काकभुसुंडी जी पक्षीराज से, गरुड़ जी से श्री राम जी की बाल लीला का व्याख्यान करते हैं। उनको बताते हैं, हे नाथ, यहाँ कोई दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी की अखंड ज्ञान रूप स्वरूप है और जड़ चेतन सभी माया के वश है। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान पाया ईश्वर के ही वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, फिर भी वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने से भी नहीं मिलता है। श्री राम जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं में पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जाती है। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना क्लेश नहीं मिटते हैं। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से ही उस विद्या व्याप्ति है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। उत्तरकांड के अगले भाग में फिर से लेकर आएंगे श्री राम जी की लीला, श्री राम जी की महिमा, श्री राम जी का चरित्र। जैसी मेरी बुद्धि उसके अनुसार ही मैं श्री रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हर हर महादेव।